आने वाला बोर्ड है उसके लिए बहुत ज्यादा मददगार होगा। कोई भी सिर्फ नंबर होगा तो क्या बोलेंगे, तो जरूरी नहीं है कि उसके सोल्यूशन ही निकले। क्या बोला मैंने, लहराता हुआ सांप सजा रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा ax, ये इक्वेशन लिखनी। किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे इस बात पे डिपेंड करता है, इसमें रख दो। सवाल देखिएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, बी। तो आंसर कौन सा हो गया, ये आंसर क्या हो गया बेटा इसका 2022 में आया। अलग अलग सेट में भी आता है, ये सेम क्वेश्चन है। ये 2020 में आया है और ये 2023 में आया है। 3 माह का क्वेश्चन आया है, ये आपके 2021 का क्वेश्चन आया है। नमस्कार, जय हिंद, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज हम क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में एनसीईआरटी का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। साथ ही हम करेंगे टॉप मोस्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। इसी एक वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं, जो कि आपका आने वाला बोर्ड है उसके लिए बहुत ज्यादा मददगार होगा। आपने अच्छा स्कोर करना है तो हर चैप्टर से आपको फुल मार्क्स लेके आने हैं, तो हर एक चैप्टर को आपने अच्छे से पकड़ के चलना है। इस पूरी वीडियो में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज होगा, साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा देंगे। इतना काफी है इस चैप्टर के लिए। शुरुआत करते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। पॉली मतलब मैनी और नोमियल मतलब होता है बेटा टर्म्स। तो ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर यहां लिखा हुआ बेटा 2x² + 5x + 3, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स बेटा प्लस और माइनस साइन से जो सेपरेट होती हैं उन्हें टर्म्स कहते हैं। जैसे कि प्लस के इधर देख रहे हैं अब, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं वो पॉलिनोमियल कहलाता है, आम भाषा में समझे तो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि जो पॉलिनोमियल है इनका क्लासिफिकेशन यानी कि विभाजन किस बेसिस पे हो रखा है। बेटा पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 बेसिस पे हो रखा है। एक हो रखा है टर्म्स के बेसिस पे। किस बेसिस पे बेटा? टर्म्स के बेसिस पे। एक हो रखा है वेरिएबल की डिग्री के बेसिस पे। किस पे? वेरिएबल की डिग्री के बेसिस पे। टर्म्स के बेसिस पे देखते हैं। देखिए, अगर किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म है तो उसे बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल मतलब ओनली सिंगल टर्म होती है इसके अंदर, सिंगल टर्म। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 100 माइनस का 100, तो ओनली एक सिंगल टर्म है, ये है मोनोमियल। 5x रेज टू द पावर 5x रेज टू द पावर 75, ये भी एक मोनोमियल है। सिंगल टर्म होगी तो मोनोमियल कराएगा। कुछ भी ले सकते हैं आप, माइनस का 5 भी हो सकता है और etc। अगर ये 2 टर्म होती है तो हो जाता है बेटा बायोनोमियल। बायोनोमियल कितनी टर्म्स होती हैं इसमें? 2 टर्म्स होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे x² - 5, 2 टर्म है ना बेटा, माइनस के इधर एक टर्म है, माइनस के उधर एक टर्म है, तो ये 2 टर्म वाला हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। इसे बोलेंगे बायोनोमियल। इसे बोलेंगे बायोनोमियल। सिंगल को मोनोमियल, 2 टर्म्स वाले को बायोनोमियल। ऐसे ही कर सकते हैं आप बेटा x - 3, ये भी एक बायनोमियल है जिसमें 2 टर्म हो, बायनोमियल होता है। 3 टर्म्स को बोलते हैं बेटा ट्राई। 3 के लिए ट्राइनोमियल। टर्म्स कितनी होती हैं इसमें? 3 टर्म्स होती हैं। एग्जाम्पल 2x² + 5x + 9, ये क्या है बेटा? ट्राइनोमियल है। इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3। तो जिसमें टर्म्स 3 होती है उसे ट्राइनोमियल, 2 टर्म होती है बायनोमियल, सिंगल टर्म होती है मोनोमियल। चलिए अब बात करते हैं डिग्री के बेसिस पे। तो डिग्री के बेसिस पे कुछ और तरीके से क्लासिफाइड किया गया, तो हम क्या करेंगे, इनका नाम जानेंगे। देखिए, अगर उसकी डिग्री 1 है तो उसका नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है बेटा
ए एक्स प्लस बी क्या होती है बेटा, ए एक्स प्लस बी। अगर उसकी डिग्री 2 होती है तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये डिग्री के बेस पे कैसे हुआ, देखिए जो भी एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाती है। ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है वो x है, a और b यहां पे कॉन्सोनेंट है, तो x की यहां पे हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। यहां x को देखिए, इस वाले की तो पावर 1 है लेकिन इसकी पावर 2 है, तो जिसकी पावर 2 होगी उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही तरीके से जिसकी पावर 3 होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, डिग्री होती है 3 और उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 4 होती है उसे बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अब 5 वाले को क्या बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री 5। ठीक है, वेरिएबल की जो पावर होगी, मैक्सिमम पावर होगी किसी एक्सप्रेशन में, वो कहलाती है उसकी डिग्री। अच्छा, एक ऐसा भी होता है जहां पे कोई भी वेरिएबल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नंबर होता है, तो उसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और उसकी डिग्री होती है बेटा 0। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या ना, एग्जांपल दे देता हूं बेटा। मान लीजिए कहीं 5 लिखा हुआ है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ अगर नंबर होगा तो उसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और एक और पॉलिनोमियल होता है जिसे बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या, जीरो पॉलिनोमियल, और इसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है। क्या है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ एक ही नंबर होता है 0, अगर 0 आ जाए, पूछा जाए कौन सा पॉलिनोमियल है, तो बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री नॉट डिफाइंड। अगर कोई नंबर आएगा, 5 हो गया, -10 हो गया, 100 हो गया, कोई भी सिर्फ नंबर होगा तो क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होगी 0। 1 के लिए लीनियर, 2 के लिए क्वाड्रेटिक, 3 के लिए क्यूबिक और 4 के लिए बाय क्वाड्रेटिक। ये आपको ऑलरेडी आता है, जस्ट एक क्विक रिवीजन है। हम आगे की तरफ चलते हैं। अब मैं कराऊंगा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी का रिवीजन। देख लीजिए, पॉलिनोमियल आपके सामने है, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हमने कर लिया। आगे चलते हैं। अब आते हैं, एक वर्ड आ रहा है बेटा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है मैं बताता हूं। मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है आपके पास, पॉलिनोमियल इन एक्स, जो कि है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब मैं यहां पे x की अगर कोई भी वैल्यू लूंगा, मान लीजिए 2, और इसे अगर मैं इस एक्सप्रेशन में पुट कर देता हूं, x की जगह पे 2 रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। 2 × 4 + 10 + 3, ये हो जाएगा बेटा 8 + 13 यानी कि 21। तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है कहां पर, एट x = 2, वो 21 है। इसी को बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, 21 इज द वैल्यू ऑफ px एट x = 2। तो किसी भी नंबर पे, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू, उसमें वेरिएबल की जगह पे वो नंबर रख के आती है, यानी कि x = 2 पे पॉलिनोमियल 21 है। इस तरीके से x = 3 या -1 पे जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उसे हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, एक और चीज पढ़ा देता हूं उससे पहले। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से पहले के बाद एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट है, रह गई है, वो है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। यहां देखते हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की, सपोज करिए हमारे पास आया 5x + 7, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे पुट करने पर वो पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाए, उसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर में ये 1 होता है, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3 और बाय क्वाड्रेटिक में 4 होता है।
ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक ये पॉलिनोमियल है 5x + 7, तो इसमें x की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसे पुट करने पर ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को हम 0 के बराबर रख देंगे। 5x + 7 = 0, तो 5x = -7 हो जाएगा, सो x = -7/5 हो जाएगा। x की वैल्यू जो सॉल्व करके आएगी वही 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल कहलाएगी। और आप देख भी सकते हैं, वेरीफाई करके देख लीजिए, 5x की जगह पर रख दिया मैंने 7/5 + 7, क्या मिल रहा है हमको, ये कट गया यहां से बेटा, -7 + 7 आ गया 0। हाँ, x की वो वैल्यू जिसे पुट करने पे एक्सप्रेशन 0 हो जाता है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। लीनियर में एक होगा, अब बाय क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। अभी हम इसे सवाल करते में समझेंगे, आगे चलते हैं। देखिए यहां पर दिखाया गया है कि एक ना ग्राफ है, उसमें एक लाइन जा रही है। बेटा ये जो लाइन जा रही है ना, ये हमेशा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल के कुछ पॉइंट्स हैं, वो समझने चाहिए। इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। क्या स्ट्रेट लाइन प्रेजेंट करता है ये ग्राफ पे, ऑन ग्राफ। तो अगर किसी ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन मिल जाए तो समझ लीजिएगा ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं, उसके मैक्सिमम 1 जीरो हो सकते हैं। जी हाँ, एक्स एक्सिस पे जितनी बार काटेगा ना वो, उतने ही उसके जीरोस होते हैं लीनियर के। आगे चलते हैं। बेटा ये देख रहे हो एक एक्सप्रेशन, ये जो शेप दिख रही है ना, यहां से यहां तक जा रही है, बेटा इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। जो यू दिखाई दे रहा है ना, इसे बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। पैराबोला शेप का मतलब है क्वाड्रेटिक। क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी ग्राफ में आपको पैराबोला शेप मिल जाए तो कौन सा पॉलिनोमियल मिल रहा है, आपको मिल रहा है बेटा क्वाड्रेटिक। और इसके मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसी सॉल्यूशन को बोलते हैं जीरोस, मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं। और ये एक्स एक्सिस को भी 2 ही जगह पे काट रहा है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल अस हाउ मेनी जीरोस दिस पर्टिकुलर ग्राफ हैज। तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमारी शेप है, ये जो शेप है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटती है। अगर ये 2 जगह काटेगी तो हमारे 2 जीरो होंगे, और अगर एक जगह पे टच होगी तो सिर्फ एक ही जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, ये जो पर्टिकुलर आपको जोन दिख रहा है, ये वाला ए, देखिए ये पैराबोला था, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, लेकिन टच केवल एक जगह पे किया है, ए पे, तो इसके कितने जीरोस होंगे, इसके जीरोस होंगे ओनली 1। ये 2 जगह पे काटा है, ए और ए डैश पे, तो इसके जीरोस होंगे 2, इसके भी 2, और यहां सिर्फ एक जगह टच किया है तो ये 1। तो जरूरी नहीं है कि उसके सोल्यूशन ही निकले। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, अगर कोई पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसके मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं, और उससे नीचे उसका 1 जीरो भी हो सकता है और 0 जीरो भी हो सकते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे इस बात पे डिपेंड करता है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काटता है। क्या बोला मैंने, किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे इस बात पे डिपेंड करता है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काटता है। जितनी जगह पे काटेगा उतने ही उसके जीरो होंगे। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आने के 99% चांसेस है, ध्यान से सुन लीजिए। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आने के 99% चांसेस है, ध्यान से सुन लीजिए। इसके 2 जीरोस, इसका 2 जीरोस, इसका 1 और 1। आगे चलते हैं। देखिए ये पैराबोला एक्स एक्सिस को एक भी जगह पे नहीं काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0। ये भी नहीं काट रहा तो क्या हो जाएंगे, 0। समझ में आया आपको, इतना ही एमसीक्यू में आएगा, आपने बता देना है। आगे चलते हैं। देखिए अब ये जो शेप दिख रही है ना, इस तरीके की, यानी कुछ लहराता हुआ सांप सा जा रहा है, ये शेप जा रही है,
ये वाली शेप देखेंगे, ये जा रही है ना, ये करके ये जा रही है। ये जितनी भी शेप है ना, ये थोड़ा एस टाइप का बन रहा है, कुछ सांप सा लहरा रहा है, ये बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जिसमें दो डायरेक्शन में कर्व मिले, एक तो ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर को, वो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके मैक्सिमम तो 3 जीरो हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। कितने इसके जीरोस होंगे ग्राफ देख के अगर बताना हो तो हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर शेप एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काट रही है, उतने ही इसके जीरोस हो जाएंगे। यहां देखते हैं बेटा, यहां देखो, इस शेप ने एक जगह यहां काटा और यहां काटा, तो इसके 3 जीरोस हैं। क्या जीरोस हैं? 3 जीरोस हैं। और अगर पूछे कि क्या होंगे वो जीरो, तो ये जो दिख रहा है ना आपको 2,0, इसका जीरो है 2, एक है यहां पे 0 0, एक है -2, तो उसके तीनों जीरोस होंगे -2, 0 और 2। एक्स की जो वैल्यू है, जो पहली वाली वैल्यू होती है ना बेटा, वही एक्स की वैल्यू इसकी जीरोस कहलाती है। देखो इस वाले को देखो, ये देखिए यहां से जा रहा है और ऐसे निकल रहा है, लेकिन ये ना एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह पे पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसके 1 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे? 1 0। इसके देखो यहां टच किया और फिर ये काटा, ये 2 जगह पे, आप देख लीजिए 2 जगह पे इसने किया है, तो इसके 2 जीरोस होंगे, ये ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए, एग्जाम्पल है आपके सामने, एग्जाम्पल को भी समझ लीजिए। कितने जीरोस हैं आप खुद बता देंगे मेरे सामने? 1। कितने जीरोस हैं? 2। कितने जीरोस हैं? 3। कितने जीरोस हैं? एक्स पे कितनी बार कट रहा है? एक बार, 1 0। कितने जीरो है? 1 0। यहां पे 1 2 3 4, बेटा इसके जीरो होंगे 4। अब देखते हैं, आपकी एक्सरसाइज है 2.1, जल्दी से रिवाइज हो जाती है तो बहुत जल्दी। देखो इस वाले ग्राफ को देखो, यहां ये जो लाइन जा रही है यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, लेकिन इसके जीरोस कितने हैं? आप कहोगे सर लीनियर के तो 1 होता है, आपने बताया जितनी डिग्री उतने जीरोस। नहीं बेटा, यहां पे ग्राफ को देखना है, अगर ये एक्स एक्सिस को काट रहा है तो ही इसके जीरोस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इस लाइन ने एक्स एक्सिस को नहीं काटा है, तो इसका कोई भी जीरो नहीं है, नो जीरोस, नहीं काटा है, या फिर जीरो क्वांटिटी। समझ रहे हो? इधर देखो, ये एक्सप्रेशन देखो, ये लहरा के जा रहा है, ये क्यूबिक है, बट सोल्यूशन कितने हैं? सोल्यूशन है केवल इसका 1 जीरोस, 1 0। ये देखो 1 2 3, 3 जीरोस, इसके 2 जगह काटा है, 2 जीरोस, 1 2 3 4, इसके हो गए 4 जीरोस, 1 2 3, टच कर रहा है ना बेटा, टच करके जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 3 जीरोस। हो गया। आगे चलते हैं बेटा, आगे देखिए, आगे क्या टॉपिक कह रहा है? आगे ये कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए ये मैं आपको कराता हूं टॉपिक। देखिए हमारे पास जो लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है वो हमें कहती है कि ये होता है ax प्लस बी। तो इसका जो जीरो होगा वो x की वैल्यू होगी, क्योंकि सॉल्व करके आती है, जिसे हम देखेंगे तो वो आएगी -b/a, यानी कि लीनियर के लिए माइनस कांस्टेंट पार्ट, ये जो b होता है बेटा कांस्टेंट पार्ट होता है, और a जो है कोएफिशिएंट ऑफ x, ये होगा इसका जीरो, ये इसका जीरो होगा, और यही कहलाता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अगर हम बात कर लें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा ax² प्लस bx प्लस c, और अगर हम इसके जीरोस को नाम दे दें अल्फा एंड बीटा, तो दो कंडीशन समझ लीजिए, यहां पे आती है एक सम ऑफ जीरोस। क्या? सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा और बीटा को जोड़ दो,
और कोफिशिएंट के रूप में अगर हम उसे देखेंगे तो वो होती है माइनस बी अपॉन ए। क्या होती है? माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है बेटा? एक्स का कोफिशिएंट है, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो होती है बेटा अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है सी अपॉन ए। यहां लिख सकता हूं मैं इसको, सी क्या है बेटा? कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट अपॉन में कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां क्या हो जाएगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। खाली सब खाली आप माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए से भी काम चला सकते हैं, अगर ऐसे आपके चलते हैं तो। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन क्या आते हैं सब करेंगे, समझ लीजिए। यहां पे देख लीजिए, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन देम। ये जो एग्जांपल है ना बेटा, दो है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में ही वैल्यू चेंज होके आता है, बोर्ड में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने किया हुआ है। एक हम रिवाइज करेंगे और फिर पीवाईक्यू करेंगे। देखिए, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सोल्यूशन समझ रहे हैं ना? ये दिया हुआ है हमको। इसे सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं। किससे? जो हमारी जनरल फॉर्म है, ऑन कंपेयरिंग इट विद इसे सोल्यूशन करके देखते हैं बेटा। गिवन क्या है? गिवन जो हमारा पॉलिनोमियल है उसे मान लेते हैं हम px, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। नाउ कंपेयर इट, कंपेयरिंग इट विद जनरल फॉर्म। क्या होती है वो जनरल फॉर्म? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 7। कंपेयर करेंगे ना, इसका कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होता तो क्या 1 होता है। b इज इक्वल टू 7 हो गया, और कांस्टेंट पार्ट क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, बस। ठीक है, अब लेट अल्फा एंड बीटा बी इट्स जीरोस। ठीक है, हमने अल्फा और बीटा इसके जीरोस मान लिए। अब जरा px को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारा px है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं मिडिल स्प्लिट से। क्या है आपको पता होगा ना, ये इसकी 10 की यहां 1 से मल्टीप्लाई होगी, और ये पॉजिटिव आया है तो उसके ऐसे फैक्टर कर, दो फैक्टर कर रहे हैं जिनका सम 7 आ जाए। यानी कि इस केस में कितना होगा बेटा? 5 इंटू 2, यानी कि 5 प्लस 2 एक्स प्लस 10, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सॉरी, 0 अभी हम पुट कर देंगे। x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5 यहां से आ जाएगा। और आगे चलते हैं। यहां तुम्हें देखिए, जो कॉमन है उसे एक साथ ले लो, बाहर वाले एक साथ ले लो। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दो। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा -2 और x इज इक्वल टू आ जाएगा -5। ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। अब क्या कहता है? वेरीफाइंग द रिलेशन। वेरीफाइंग द रिलेशन, इस रिलेशन को वेरीफाई करो। तो कैसे करेंगे भैया? देखो, वेरिफिकेशन कर लो इसका। कैसे करेंगे? निकालो सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, एक साइड तो 0 ऐसा रखोगे ना आप अल्फा बीटा से, आपने अल्फा निकाला बीटा निकाला, और एक साइड रखोगे आप कोफिशिएंट से। अगर ये दोनों आगे बराबर आते रहे तो ठीक है, वेरीफाई हो गया। देख लेते हैं। देखिए, ये आ गया -2,
ये आ गया -5, ये माइनस ऐसे आया, b की वैल्यू 7 अपॉन में 1, यानी कि -7 क्या बोल देंगे बेटा, वेरीफाइड। क्या बोल देंगे, वेरीफाइड। एक पार्ट और वेरीफाई करेंगे, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो कैसे निकलेगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होना चाहिए सी अपॉन ए के। देख लेते हैं रख के, आना चाहिए। अल्फा है आपका 1 और सॉरी अल्फा है आपका -2 और बीटा है आपका -5। यहां क्या है बेटा, यहां सी है आपका 10 अपॉन में 1, माइनस माइनस प्लस, 2 पंजे 10 और ये भी 10 बराबर ही चल रहा है भाई। तो क्या कह देंगे, वेरीफाइड। जीरोस निकाल दिए, जीरोस आपके आ गए हैं यहां पे -2 -5 और वेरीफाई भी हो गए हैं। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2। ये सवाल मैं करा देता हूं, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसमें रख दो, सवाल हो जाएगा। पहले तुम्हें पता है कि सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डाल के सॉल्यूशन लिखा और यहां लिख देते हैं गिवन। गिवन में उसने दिया क्या है, उसने बोला है पहले तो तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसका सम और प्रोडक्ट दे रखा है जीरोस का। तो मैं सबसे पहले बोल दूंगा लेट अल्फा एंड बीटा be the zeros of polynomial। कौन सा पॉलिनोमियल जो निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है इन्होंने -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है बेटा, तो ये तो दे रखा है सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2। समझ गए, ये चीज दे रखी है। अब हमें पता है वी नो दैट, ये याद रखना बेटा, अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दें तो आपको ये इक्वेशन लिखनी है, ये मतलब ये फॉर्मूला लिखना है और आपका काम हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला, वो ये है बेटा x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसमें रख दो, आपका काम हो जाएगा। इसके साथ एक मल्टीप्लाई में k भी होता है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, मैं नहीं करवा रहा हूं, आप इसको ऐसे ही कर लो। क्या होगा बेटा, देखो x² माइनस सम कितना है -3 साथ में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 2। सॉल्व करो, x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। भाई यही है वो, यही है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, बस यही आंसर है इसका। ऐसे ही करना है, फुल मार्क्स मिलेंगे। 2 नंबर में सब क्वेश्चन आता है, बिल्कुल हलवा सिंपल। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद आगे चलते हैं। बेटा 5 जो है वो तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल पे है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इस टाइम पे जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो उसके करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, देखिए अब ये आपकी एक्सरसाइज आ गई 2.2। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। जिस तरीके से मैंने आपको कराया है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2, उस तरीके से ही ये सारे सवाल होंगे। आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है, मिडिल स्पैन मेथड से सॉल्व करेंगे, 2 आंसर निकाल लेंगे, एक को अल्फा एक को बीटा मानेंगे, ठीक है, और फिर वेरीफाई कर देंगे रिलेशन को, आपका सवाल हो जाएगा। बोर्ड में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और नंबर कैसे आते हैं, सवाल देखिएगा, समझने लायक सवाल है, ठीक है। व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम, ये गलत लिखा हुआ है फ्रॉम, ये 2 होना चाहिए था। एडेड टू, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल x² माइनस 5x प्लस 4 so that 3 is the zero of the resulting polynomial। 2024 में आया है, यानी कि हम इस पॉलिनोमियल में क्या जोड़ दें जिससे कि 3 जो है इसका एक जीरो बन जाए। देखिए ये कोई भी पॉलिनोमियल हो, उस पॉलिनोमियल में 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो वो ये पूरा का पूरा जीरो बन जाना चाहिए।
तभी 3 इसका एक 0 होगा, लेकिन इस केस में नहीं है। क्या जोड़ें? तो हम बोलते हैं कि z जोड़ दें, z जोड़ दें। अगर 3 इसका 0 होगा तो उसकी x की वैल्यू 3 रखने पे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 बनना चाहिए। इस फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे। x की जगह पे 3 रखना है और साथ में ये जो अननोन क्वांटिटी है इसे सॉल्व कर लेना है, वही आपका आंसर होगा। कैसे? आइए, 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 प्लस 4, और ये z को हमें निकालना है। ये बटा होता है 9 -15 प्लस 4 प्लस z इज इक्वल टू 0। देखो प्लस प्लस 13, कितना बचा? माइनस का 2 प्लस z, z उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? ये माइनस का 2 जाएगा उधर क्या हो जाएगा? प्लस का 2। तो कौन सा आंसर हो गया? आंसर हो गया 2 वाला, हमारा बी वाला आंसर हो गया। क्लिक कर लिया। आगे चलते हैं, अगला PYQ देखते हैं। वही क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ PYQ। देखो कितनी जगह टच कर रहा है, ये एक जगह टच कर रहा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? बी। देखते ही हो गया, आने के चांसेस होते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² - 1 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। अच्छा जी, हमको जो दिया हुआ है ना px, क्या दिया हुआ है? px दिया हुआ है, px दिया हुआ है x² - 1। देखिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के लिए ना मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, जो कि हो जाएगी ये, और स्टैंडर्ड फॉर्म होगी हमारी x² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 0, c की वैल्यू आ गई -1, और सम ऑफ जीरोस होता है हमारा -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा माइनस बी, कितना है? 0 अपॉन में 1। 0 का अपन कुछ भी आता है 0 ही रहता है, यानी कि सम ऑफ जीरो कितना आ गया यहाँ पे? 0। तो आंसर कौन सा हो गया? ये वाला, डी। समझ में आ गया बेटा? आगे चलते हैं, अगला PYQ देखते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बीटा इज इक्वल टू। देखिए, हमें अल्फा बीटा इसके जीरोस दिए गए हैं और हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो वहां से अल्फा और बीटा को निकालेंगे, इसमें डाल देंगे। इन सवालों को करना कैसे होता है, आराम से समझिएगा। जब भी कभी यह सवाल मिले आपको, तो उसको सबसे पहले कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्या करो? स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। ये PYQ है, MCQ है, तो इसलिए हम शॉर्ट में कर रहे हैं। ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 1, सी की वैल्यू आ गई -1। तो तुम्हें पता है सबसे पहले अल्फा बीटा इसके 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए? -b/a। यहां इस केस में क्या है? -1/1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? आ गई -1। ठीक है, दूसरा हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा? c/a। c कितना है? -1/1। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? -1। तो ये दो वैल्यू आ गई आपको। अब सॉल्व करो इसको। किसको? जिसकी पूछी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। जितने भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, ये दो पहले निकाल लें और इसको ऐसे कन्वर्ट करना है कि इनकी वैल्यू आप पुट कर पाए। कैसे कर पाएंगे? इन दोनों का एलसीएम ले लो, अल्फा इंटू बीटा। ये यहां जाएगा बेटा, क्रॉस में होगा, ये यहां से यहां। तो ऊपर तुम्हें क्या मिल गया? ऊपर मिल गया तुम्हें अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या मिल गया? अल्फा इंटू बीटा। बस इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा कितना आया? -1। अल्फा इंटू बीटा कितना आया? -1। माइनस से माइनस कट गया, 1/1 क्या होता है? 1। आंसर क्या हो गया बेटा इसका? इसका आंसर हो गया 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं समझ में आए तो भी बता देना। आगे चलते हैं। इस जैसे यहां पर आपने देखना x² प्लस x -1, और उसके अल्फा बीटा जो है जीरोस हैं, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को आपको निकालना था। क्या किया है आपने? कंपेयर किया है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, सम ऑफ जीरोस निकाला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला है, और इसको इस तरीके से सॉल्व किया है कि ये आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मिल जाए, ताकि आप सॉल्व करें। सेम चीज आपको यहां करनी है। चलिए फिर मैं आपके लिए जल्दी से फास्ट कर देता हूं, क्योंकि MCQ है। देखिए 4x² - 3x - 7 ये हमारे पास है। कंपैरिजन होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -7। अल्फा और बीटा क्या है इसके? जीरोस।
तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कोफिशिएंट के रूप में बात करते हैं ना, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस और माइनस 3, ए कितना है 4, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा आ गया है यहां पे 3/4। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो कि होगा मेरा सी अपॉन ए, सी कितना है, सी है बेटा आपका -7, ए कितना है 4, तो ये आ गया आपका अल्फा इंटू बीटा -7/4। वैल्यू किसकी निकालनी है, निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की, जिसका एलसीएम लेंगे तो ये फॉर्म बन जाएंगे अल्फा इंटू बीटा और ऊपर बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ही तो है, आपको पता है ना ये कॉम्यूटेटिव लॉ। और यहां पे आप वैल्यू रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना आया है बेटा, ये आया है 3/4 और ये कितना आया है -7/4। अब देख लीजिए ये नीचे वाला कट जाएगा, माइनस का 3/7 आपका आंसर है, कौन सा वाला हो गया, आपका आंसर हो गया चौथा वाला। एमसीक्यू में आएगा 1 नंबर में, अच्छे से करना है, पहले आ चुका है, चांसेस हैं कि इस बार भी आ सकता है, 23 में आया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन है इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इज -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये 2022 में आया है, 22 में क्वेश्चन आया है, ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आपके पास पॉलिनोमियल है और ये इसका जीरो है, तो के की वैल्यू निकालो। आपको पता है अगर कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरो है तो उसकी वैल्यू एक्स की जगह पे पुट करने पे वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो दे रखा है, हम मान लेते हैं k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 जो है, इसमें x की वैल्यू -3 रखने पर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। तो रख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं k की वैल्यू के लिए, यहां आ जाएगा -3 का स्क्वायर, क्योंकि ये एमसीक्यू है इसलिए मैं फॉर्मल तरीके से नहीं कर रहा हूं, फास्ट तरीके से कर रहे हैं। k -3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। चलिए सॉल्व कीजिए, k -1 प्लस का 9 हो जाएगा, -3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई कीजिए, 9k -9 3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, माइनस हो जाएगा भैया, 9 में से 3 गए, 6k यहाँ माइनस का 8 इक्वल्स टू 0, k इज इक्वल टू 8/6 यानी कि 4/3। क्या कोई ऑप्शन है 4/3? हाँ जी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, इस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, करते रहिए। आइए, इफ द पाथ ट्रेस बाय द कार हैज जीरोस एट -1 and 2 देन इट इज गिवन बाय, कौन सी इक्वेशन में होगा बताओ, कौन सी इक्वेशन में होगा? अगर किसी कार का जो पाथ है उसके जो जीरोस आ रहे हैं -1 और 2 है, तो क्या होगा? देखो आपको पता है अगर आपके x की वैल्यू एक आ रही है -1 और दूसरी क्या आ रही है 2 आ रही है, तो फैक्टर्स क्या बनेंगे? इसको इधर ले आओ, इधर आके प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना बेटा, वो इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगी। कैसे? x + 1 और x - 2 की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, ये देखो x के साथ रखेंगे x - 2, अब +1 के साथ रखेंगे x - 2। आई होप आपको इतनी कैलकुलेशन आती है, अब तो फाइनल चल रहा है बेटा। x² - 2x + x - 2 सॉल्व कीजिए, प्लस माइनस माइनस बचा माइनस का x माइनस का 2। कौन सी इक्वेशन है ये? कौन सी इक्वेशन है? ये वाला आंसर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is -5 and the product 6। क्या कहना चाह रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, 2022 में आया, प्रैक्टिस करते रहिए, आपके लिए बहुत इजी है। सम ऑफ जीरोस दे रखा है, अगर मान लीजिए अगर उसके अल्फा और बीटा जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है बेटा -5 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 6। आपको पता है ना कौन सी इक्वेशन होती है? x² माइनस सम ऑफ जीरोस
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आ गया बेटा -5 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6, चलो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6, कौन सी इक्वेशन है इस पे? ये दिख रही है हमारी इक्वेशन पहली वाली। ये सारी स्लाइड्स में आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएंगी, ठीक है, टेंशन ना लीजिएगा, क्वेश्चन करते रहिए। पेन कॉपी के साथ अगर रिवाइज करेंगे मेरे साथ क्वेश्चंस तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -3 and 4 ओनली इज, डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की जिसके जीरोस हैं -3 and 4? ओनली द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस, इसके पास केवल यही जीरो है, इससे ज्यादा नहीं है, दो ही जीरोस हैं। देखिए हमने पढ़ा था ना कि क्यूबिक के जो जीरोस हैं वो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, लेकिन 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। लेकिन कोई क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके 3 ही हैं या 2 ही हैं या 1 ही है, तो फिर हमें उस बात को कंसीडर करना पड़ेगा। यहां वो कह रहा है कि इसके यही 2 ही जीरो हैं, तो इसकी डिग्री केवल 2 होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन कर दो, इसकी डिग्री क्या होगी? केवल 2 होगी, 2 ही जीरोस हैं। उसने बोला है -3 and 4 ओनली, ठीक है बेटा, समझ लो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। इफ वन ऑफ द zeros of a quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then find the value of k। अच्छा देखिए सिंपल वही क्वेश्चन, इसका एक जीरो दे दिया 2, k की वैल्यू निकालो। हम x की जगह 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, पूरे एक्सप्रेशन को जीरो दिखा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। शॉर्ट में जल्दी से करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के है, जैसे ही हम इसमें वैल्यू x की जगह 2 रख देंगे, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया बेटा 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू आएगा -10, यानी कि बी वाला आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फास्ट। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose जीरो इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6, बहुत इजी है, अभी किया ना आपने, अभी किया, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं तो, -5, ठीक है, अभी किया ये सेम। अच्छा अलग पेपर में आया था, सेम टाइप क्वेश्चन है, 6 हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये है कौन सा वाला? पहला वाला। अलग अलग सेट में भी आता है, ये अलग अलग साल में सेम क्वेश्चन में रिपीट हो जाता है। तो ये देख लीजिए 2020 का क्वेश्चन था और वहां पर पहले भी किया था हमने अभी ये वाला क्वेश्चन, देखिए ये 2022 में भी आया सेम। तो ये बता दूं इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाँ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ कीजिए। द रूट्स ऑफ इक्वेशन, पहली बात तो जो रूट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, जीरोस हैं, ये सब एक ही बात है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m मल्टीप्लाई बाय m प्लस 3 इक्वल्स टू 0, वेयर m इज अ कांस्टेंट r। रूट्स निकालने हैं बेटा, इसके रूट्स क्या होंगे? अच्छा जी, रूट्स निकालने हैं, m तो कांस्टेंट है, -3x माइनस m, ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। आपको पता है ना मिडिल स्प्लिट में क्या होता है? मिडिल स्प्लिट में क्या होता है, ये जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसमें a की c से मल्टीप्लाई होती है। अगर ये प्रोडक्ट माइनस का आता है तो उसके दो ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका डिफरेंस b के बराबर है, और प्लस में आता है तो जिनका सम b के बराबर है। यहां देखेंगे, यहां इसकी वैल्यू 1 है, 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी, तो m प्लस 3 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस क्या आ जाए? 3 आ जाए। तो अगर मैं देखूं m प्लस 3 अगर मैं करूं तो आ जाएगा। इस तरह के फैक्टर करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? देखो ये हमारे फैक्टर होंगे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस mx माइनस m प्लस 3 इंटू एक्स,
माइनस एम एम प्लस 3 इंटू, दोबारा समझ लो बेटा, ये मेरा प्रोडक्ट आ रहा है ए और सी का, इसकी आपस में इसके प्राइम फैक्टर करने होते हैं, याद है आपको, फिर दो फैक्टर में कन्वर्ट करना होता है जिनका डिफरेंस या फिर सम बी के बराबर हो। यहां तुम्हारा बी कितना है, -3। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, देखो ये रफ काम है, सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ये माइनस का बन जाएगा ना बेटा, माइनस का, ये कट गया, -3 तो आ रहा है, तो यही तो फैक्टर बन जाएंगे, m माइनस एम प्लस 3। वही किया है, इन दोनों से कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या है इन दोनों में, x कॉमन है, क्या बच गया, x प्लस एम। इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें एक तो माइनस कॉमन है और कॉमन है m प्लस 3, क्या बच गया, यहां बच गया x, और इसमें क्या बच गया, इसमें बच गया प्लस का m। ठीक है, ये देखो ये सेम बना है, अंदर सेम बना है, तो इसको एक बार लिख लेंगे x प्लस एम, और जो बाहर वाले इनको एक साथ लिख लेंगे x माइनस एम प्लस 3, ये बाहर बचा है। ठीक है, तो आपको दिखाने हैं क्या, आपको फैक्टर दिखाने हैं, एक बार इसको इक्वल टू 0 रख दो, एक बार इसको रख दो, तो ये x प्लस एम इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू माइनस एम आ गई, और दूसरी इसकी क्या हो जाएगी, x माइनस एम प्लस 3 इक्वल टू 0। इस पूरे एक्सप्रेशन को वहां ले जाओ, सो x इज इक्वल टू एम प्लस 3, पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस एम और एम प्लस 3 आपके फैक्टर आएंगे, माइनस एम और एम प्लस 3, ये बी वाला आपका ऑप्शन है बेटा, बी वाला आपका ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, ये 2020 में आया है और ये 2011 में आया है। ये मैंने दो बार क्यों लिए, क्योंकि बेटा ये दिखाने के लिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो आप अगली प्रैक्टिस खुद करें। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा, द रूट ऑफ द इक्वेशन आर, बहुत सिंपल है, इसके रूट्स निकालने, मिडिल स्पीड सबको आता है, कर लेंगे, फिर भी बात करके दिखा देता हूं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 दे रखा है, भाई एक ही सी से मल्टीप्लाई होगी, माइनस का 10 आएगा, 10 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 5, और जिनका डिफरेंस 3 आना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10, एक्स कॉमन ले लिया, x प्लस 5 माइनस का 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 5, x प्लस 5 एक साथ आ गया और x माइनस 2 एक साथ आ गया, x की वैल्यू हो जाएगी -5 और यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 2, -5 और 2 ये इसके रूट है, -5 और 2 ये ऊपर वाला। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में आया है। अगला क्वेश्चन ये देखिए बेटा, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इनको जरा ध्यान से कीजिएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है ये आपके 2019 के एग्जाम में, ध्यान से देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial has sum of its zeros equal to the half of their products। 2019 में 3 मार्क्स का आया है, चलिए इसे तरीके से करते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है 3 मार्क्स का, प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है, स्टेप्स की मार्किंग होती है, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे सॉल्यूशन में, गिवन पॉलिनोमियल क्या है बेटा, वो है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1, और इसे कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग इट विद जनरल फॉर्म क्या होती है, तो आपको पता ही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहां तुम्हारा a जो है लिख लो, कितना आएगा 1, b कितना आएगा माइनस, और k प्लस सी में c कितना आएगा, c आएगा आपका 2 इंटू 2k माइनस 1, ये आपका abc आ गया। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या कहती है, उस बात पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन को समझ के ध्यान से करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बेटा k हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब मैं आपको बताता हूं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बात हो रही है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हाफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही कहना चाह रहा है ये, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहां पे हमने एबीसी की टर्म्स में निकाला है, तो अगर हम कोफिशिएंट की टर्म में निकाला है ना,
तो उसके हिसाब से सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, वो होता है माइनस बी अपॉन, और ये हाफ प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, वो होता है सी अपॉन है, आपको पता ही है। ठीक है, तो वैल्यू रख दो माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है देख लो, बी की वैल्यू है माइनस के प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज, ए की वैल्यू कितनी है 1, हाफ, सी की वैल्यू रख देते हैं, ये है 2 के माइनस 1, और अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 1 रख दिया, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस जाएगा, ये हो जाएगा बेटा के प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2 के माइनस 1 हो गया। के को एक साइड ले जाओ, इसको एक साइड ले जाओ, ये आ गया 6 प्लस 1, ये हो गया 2 के माइनस के की वैल्यू आ गई 6 और ये आ गया 7। पूछा क्या है, पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये क्या हो गई वैल्यू ऑफ के। आगे क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस। बहुत इजी है, बहुत इजी है, कैसे करेंगे देख लेते हैं एक बार, फिर भी जिस बच्चों को प्रैक्टिस नहीं है समझ लें बेटा, गिवन पॉलिनोमियल लिख लो, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। जीरो निकालने के लिए क्या करना होता है, इसको इक्वल टू जीरो दे दें, और यहां पे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 15 हो जाएगा। अब यहां अंडर रूट यहां पर आ जाएगा, अंडर रूट यहां आएगा तो बेटा अंडर रूट की 2 वैल्यू होती हैं, ठीक है। तो इसके जो जीरोस आ गए ना, जीरोस आ गए, एक तो आ गया आपका प्लस का अंडर रूट 15 और एक आ गया माइनस का अंडर रूट 15। और प्लस वाले को जरूरी नहीं है कि प्लस लगाया जाए, आपको पता ही है ये बात। तो ये इसके जीरोस आ गए, ठीक है। अब वो कह रहा है फाइंड द जीरोस, ये तो जीरोस आ गए एंड रिलेशनशिप, तो ये इसके जीरोस हो गए, ठीक है। अब रिलेशनशिप कितना है आपको, आपको इसे कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म से। चलिए नाउ जो हमारा, इसको px लिख देते हैं बेटा, यहां पे जो px है इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगी 0x माइनस। जो हमारा मिसिंग है ना बेटा पार्ट, जो पार्ट मिसिंग है उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। अब यहां इसकी कंपैरिजन होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, a की वैल्यू आएगी आपकी 1, b की वैल्यू आएगी 0, सी की वैल्यू आएगी -15। अब वेरिफिकेशन चलेगा, क्या चलेगा भैया, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में जो पहला पार्ट है वो है सम ऑफ जीरोस, क्या है सम ऑफ जीरो, जो कि क्या होता है बेटा, शुड बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोस यहां पे क्या हो जाएगा, ये तो रूट 15 है और प्लस करेंगे माइनस रूट 15 से, दोनों जीरोस है ना ये तो, और माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू 1, देखो रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15, और ये भी 0, ये भी कट के 0 आ गया, तो वेरीफाई हुआ नहीं हुआ, एलएचएस बराबर आरएचएस, वेरीफाइड हुआ नहीं हुआ। अब दूसरा पार्ट भी करना होता है, दोनों चीजें करनी होती है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मुझे बार बार कैमरे पे देखने की आदत नहीं है, नया नया हूं बेटा ऑनलाइन पढ़ने के मामले में, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लें मेरे साथ। सरस्वती माता का आशीर्वाद रहा तो ये भी कुछ ही दिनों में सही हो जाएगा कि कैमरे में आके बार बार कैसे बोलना है, जो कि नहीं आता है। चलिए देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बेटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, यहाँ पे हमने दिखाया नहीं है, मेंशन नहीं करा अल्फा इंटू बीटा, लेकिन चलेगा। तो यहाँ पे सी की वैल्यू तुम्हारी क्या आ रही है, माइनस का 15 आ रही है और अपॉन में 1 आ रहा है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये तो ये भी आएगा माइनस का 15, सो माइन और ये 15 दोनों बराबर आ गए ना बेटा, दोनों बराबर आ गए, तो क्या बोल देंगे वेरीफाइड। तो इस तरीके से आपने रिलेशन वेरीफाइड कर दिया और जीरोस को भी आपने हाईलाइट कर देना है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर से 2021 में क्वेश्चन आया है, इफ वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये जैसे सब्जेक्टिव में आ रहा, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया है, ये एमसीक्यू में आपने पहले ही किए, बट सब्जेक्टिव में क्या होता है, इसका पूरा प्रॉपर प्रेजेंटेशन मायने रखता है। कैसे, इधर आ जाइए, यहां आपने सोल्यूशन लिखा कॉपी में और यहां लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के,
ये गिवन है आपको, और उसका वन ऑफ इज जीरो दे दिया, वन ऑफ इट्स जीरो क्या दे दिया उसने, इस 2 दे दिया। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वी नो दैट हमें क्या पता है बेटा, क्या पता है, लिख दो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल satisfies the polynomial। इसका मतलब ये होता है बेटा, सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि अगर उसकी जीरो की वैल्यू उस पर पुट कर दी जाए एक्स की जगह पे, तो पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। इसका मतलब 2x 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहां आ जाएगा बेटा 4, यहां आएगा 6, यहां के इज इक्वल टू 0, ये हो गया 10, वहां ले जाएंगे माइनस का 10। तो ये आपका 2 नंबर में आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, 2 नंबर में ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सब्जेक्टिव में 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। इफ 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस के ब्रैकेट में है k माइनस 2 is reciprocal of the other, then find the value of k। if 1 0 of the polynomial ये polynomial दिया है, is reciprocal of the other। इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान समझो, कई बच्चे करके फिर भूल जाते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें एक जीरो जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब इसके क्या करेंगे, यहां तो पहले लिखते हैं, समझाता हूं कैसे करना है। पहले लिखो गिवन क्या है, गिवन दे दिया px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस, ये दे दिया। लेट इट्स जीरोस बी, एक लो आप अल्फा और एक लो इसका रेसिप्रोकल। समझ में आया बच्चों, एक जीरो और दूसरा क्या है उसका रेसिप्रोकल। तो एक अगर अल्फा है दूसरा क्या होगा 1 अपॉन अल्फा। ठीक है बेटा, अब इसे कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग px विद किस फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6, b की वैल्यू कितनी आएगी 37 और c की वैल्यू माइनस k माइनस 2। याद रखना ये साइन भी साथ में लिए जाते हैं कोफिशिएंट के। अब आपको पता है क्या करना है, अगला बार थोड़ा नीचे कर लेता हूं मैं, एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा स्क्रीन को। हाँ, अब क्या निकालो बेटा, अब निकालो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्यों निकाल रहा हूं पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखो क्योंकि भैया यहां पे एक अल्फा है दूसरा 1 अपॉन अल्फा है, जब मैं इनका प्रोडक्ट निकालूंगा तो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बेटा c अपॉन ए, अल्फा से अल्फा गया, ये आ गया 1, c की वैल्यू पुट करेंगे, c है माइनस का k माइनस 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 6। यहां सॉल्व कर लेते हैं, साइड में कर लेते हैं, 6 यहां 1 से मल्टीप्लाई करेगा, सो 1 इंटू 6 हो गया, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का k प्लस 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 6, ये इधर ले जाओ, माइनस के प्लस 2 है यहां ले जाओ, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस के, यानी कि 4 इज इक्वल टू माइनस के। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ जाएगी बेटा -4। कितनी आ जाएगी -4। तो ये आपकी k की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर रिस्पेक्टिवली। बेटा एमसीक्यू में ये क्वेश्चन किया है, लेकिन सब्जेक्टिव में हम प्रेजेंटेशन के साथ करते हैं। क्या करते हैं बेटा, प्रेजेंटेशन के साथ करते हैं। तो हम बोलेंगे गिवन सम ऑफ जीरोस, क्या दे रखा है, वो दे रखा है बेटा -3, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या दे रखा है बेटा 2। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, वी नो दैट, क्या जानते हो, ये जानते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, एक पॉलिनोमियल है, इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज अ
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देते हैं बेटा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है माइनस का 3 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है +2। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ गया प्लस का 3x + 2, ये आपका आंसर हो गया। खत्म। बच्चों इस तरह के ही क्वेश्चन सारे बोर्ड में आएंगे। मैंने आपके लिए काफी सारे एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। आपको बोर्ड के लिए और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं और आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना भी करता हूं सरस्वती माता से कि आप हाईएस्ट स्कोर करें। जय हिंद।